ला लैन दो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर एहसन भून साहब अब मीडिया से बात करेंगे। मोहम्मद एहसन भून साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार डिप्टी जी जो है मैं समझता हूँ कि आज असम्बली में जो कुछ हुआ ये हमारी पार्लिमानी तारीख का सबसे स्याह दिन है। और इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि हम नहीं समझते थे कि कम से कम हमारे पॉलिटिशियंस जो इलेक्टेड लोग हैं वो इस तरह की गैर आइनी गैर कानूनी ऐसा अमल करें। और ख़ास तौर पे आज पार्लिमान में जो एक डिप्टी स्पीकर और साबिक वज़ीर आज़म जो इमरान खान हैं उन्होंने जो कुछ किया, मैं समझता हूँ कि ये हाई ट्रीज़न के ज़ुमरे में आता है। और ये चीज़ें अगर आज ना रोकी गई, और मैंने अपील की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस गैर आइनी सिचुएशन का फिलफौर नोटिस ले और इस पे जितने गैर आइनी इकदाम हैं उनको अनडू करें। अगर आज इन गैर आइनी इकदाम को अनडू नहीं किया गया और इस तरह मसलहतों का सहारा लिया गया तो ये आने वाले मुल्क की तारीख जो है वो बिल्कुल इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। और मैं आपको अर्ज़ करूं, मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैं पहले दिन आप दोस्तों से शेयर कर रहा था, ऐसे लग रहा है कि वही जो पहली हमारी एप्रीहेंशन थी कि ये जानबूझकर आइन से राफ करते हुए किसी तीसरी फोर्स को दावत दे रहे हैं। इसीलिए इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर विद नो टाइम एक्शन लेना चाहिए और जितने गैर आइनी इकदाम हैं उनको अनडू करना चाहिए और मुल्क में जो एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है वो आइन के मुताबिक चलना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो आज बात हुई है, आईनी पोजीशन क्या है? जो मैं मतीउल्लाह जान साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो स्पीकर की आईनी रूलिंग उस वक्त 95(2) के तहत ख़त्म हो जाती है जब लीव टू मोशन जो है वो आ जाती है। अगर लीव टू मोशन ना होती तो ये उस दिन कह सकते थे कि इसको हम देन एंड देयर रिजेक्ट करते हैं। व्हेन द रिक्विजिशन वाज फाउंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद उसको मासवाए हाउस के सामने पुट करने से और कोई जवाब नहीं था। इसलिए ये सारा गैर आइनी। और अगली बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम तमाम ने बहैसियत मुल्क के शहरी देखा है कि हम हर लम्हे सड़कों पर जिद्दोजहद करते रहे हैं कि एक डिक्टेटर आ गया, उसने आईनी प्रोविजन तोड़ दी। आज एक सिविल ड्रेस में एक डिक्टेटर ने ये काम किया है तो उसके हवाले से हमारा क्या व्यू पॉइंट है वो हमें देखना होगा। हमारी अदालतों को नोटिस लेना होगा, हमारी सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा, हमारे वकला बरादरी को आगे आना आएगा, पॉलिटिशियंस को इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आने आएगा। जी, मेरी पिटीशन तैयार हो गई है, मैं पिटीशन आज ही फाइल कर रहा हूँ। ये बताएं कि आप असम्बली की तहलील का आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है मतीउल्लाह जान साहब। असम्बली की तहलील तो उस वक्त आप कहेंगे कि एक बंदे के ख़िलाफ़, एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो हैं, जो साबिक, मैं इसलिए कहूँगा कि चूँकि अभी मुझे पता चला है कि पैनल ऑफ स्पीकर्स में से एक शख्स जो यार सादिक थे, वो ही बीइंग वन ऑफ द पैनल ऑफ स्पीकर्स, उन्होंने अजलास कंडक्ट किया और उसके हवाले से नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो आपने बात की कि ये जो असम्बली की तहलील के हवाले से, जब एक आदमी खुद आइन उसे रोक रहा है तो उसके हवाले से ही हैज़ नो पावर, ही इज़ नोबडी टू से कि ये असम्बली तहलील हो सकती है। इसलिए इसका कोई कानूनी आईनी जवाब ही नहीं है। ये बता दें कि आर्टिकल 6 किसके खिलाफ है? आर्टिकल 6 ये इस वक्त तो जो नज़र आ रहा है वो मौजूदा सदर जो है, जो उसने एक ऐसे शख्स के कहने पे ये आर्डर पास किया है असम्बली की तहलील, वो भी आएगा, ये इमरान खान आएगा, ये स्पीकर आएगा और जो डिप्टी स्पीकर जो है
ही विल बी, और वजीर कानून भी इसमें आएगा। सर आज जो सरदार याद सादिक साहब ने जो प्रोसीडिंग की है सर, वो क्या कानूनी है या गैर कानूनी? मैं समझता हूं कि याद सादिक बीइंग वन ऑफ द स्पीकर्स, और रूल ये प्रोवाइड करते हैं कि वो किसी रूलिंग को मेजॉरिटी ऑफ हाउस जो है अनडू भी कर सकता है और किसी रूल को भी सस्पेंड कर सकता है। तो वाइल सस्पेंडिंग एनी रूल, इफ the proceedings have been conducted by one of the member of the panel of speakers that are quite in accordance with the constitution. हाउस ने भी अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया उसको। आर्टिकल 5 तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में है, लॉयल्टी टू स्टेट। ये एक आप क्या समझते हैं कि ये अगर आर्टिकल 5 की बात थी तो उस दिन जिस दिन लीव टू मोशन आई थी उस दिन किल हो जानी चाहिए थी। जब लॉयल्टी ऑफ स्टेट की बात है वो दैट इज ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। इससे पहले एक और रूलिंग है पैनल ऑफ चेयर जो था जफर शाह साहब चेयरमैन सीनेट के इलेक्शन में, फर्क थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जाहिर है यहाँ तो मामला हो रहा है, वहाँ पे वोटिंग हुई थी लेकिन वो चैलेंजेबल नहीं थी कोर्ट ऑफ लॉ में पार्लियामान की। बात ये है कि अगर आप ये सारी गैर आईनी तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर बिठा दे किसी को और वो डिक्टेटर के तौर पे करता रहे, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाई रखे, तो आप कहेंगे कि ये सारी, और अदालतों को इन टेक्निकलिटीज़ की बना पे मैं एक और अर्ज़ करूँगा आपके वसादत से, अगर आज हमारी आला अदलिया ने इस चीज़ का नोटिस ना लिया तो मैं समझता हूँ कि ये सारे बुरहान में अल्टीमेटली हमारी आवाम समझेंगी कि उनका भी हिस्सा पड़ा है। जी सर।